शिक्षा और चिकित्सा दोनों के क्षेत्र में हम पीछे हैं। कोई यहाँ पर हायर एजुकेशन, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। राजकीय है, राजकीय बात जब हमारे बच्चियों को या बच्चों को कहीं पढ़ने के लिए जाना होता है तो या तो गोरखपुर जाएँगे या तो 10 किलोमीटर कौड़ीराम, बच्चियाँ तो कभी-कभी कसियार 5 किलोमीटर पैदल जाती हैं, बड़ा दर्द सा होता है, तो इसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है। और दूसरा ये चिकित्सा के क्षेत्र में अगर रात-बिरात 7 बजे के बाद अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु किसी तरीके से रात कट जाए। कहीं कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पर चिकित्सा की, लेकिन परिवहन के क्षेत्र में अभी आज भी कसियार चौराहे पर हमारे लोग खड़े होते हैं तो बस इत्यादि नहीं रुकती है, स्टॉपेज नहीं है। जबकि 20 गाँव को अब चंदा पुल बन जाने से वो कसियार जोड़ रहा है, लेकिन इसकी भी व्यवस्था वहाँ नहीं है। इसके लिए मेरा वजह से कसियार से हम लोग जुड़ नहीं पाते थे। इधर हम लोग कसियार जाते थे तो कौड़ीराम से ही गोरखपुर के मार्ग पर जाते थे, या उल्टा हम लोग 1 किलोमीटर जाते थे हरदिया, तब हम उस मार्ग पर जाते थे, विपरीत चलना पड़ता। तो इसकी हमने लड़ाई लड़ी। लड़ाई किस तरीके से लड़ी, मैंने लेटर तैयार किया, माननीय सांसद जी को लिखा, कमलेश जी कुछ हो रहा है, कसियार भी अंडरपास है, डबर पार्क की समस्या उसको भी उठाया हूँ और कसियार के लिए उठाया हूँ। और उसके बाद जो भी रोड इत्यादि है हमारे कसियार से लेकर के और कनैल तक, माननीय सांसद देखिए हम बातों को रखते हैं, हम अपने विधायक जी, सांसद जी सबके पास, या जो हमारे अधिकारी हैं, हमारा धर्म है मतलब उन चीजों को, मुद्दाओं को एक जनसेवक होने नाते उठाना। अभी ये लोग उस पर आशीर्वाद, तो मुझे लगा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो मेरा एक प्रयास था कि जैसे राजघाट को बहुत सुंदर सजाया जा रहा है राजघाट को, और राजघाट के पीछे जब मुंजेश्वर नाथ आ रहे तो एक खुशी हमें प्राप्त हुई है। हमारे रवि किशन शुक्ल जी, हमेशा मैं मिलते रहता हूँ, सांसद जी हैं और गोरखपुर सीट से हैं, उन्होंने जो है मुंजेश्वर नाथ धाम जो है, जो कोनी सिकटौर से निकलता है, उस पर जो है 4 लेन और रेलवे लाइन ये दोनों निकल रहा है। ये मैंने कहा कि मुंजेश्वर नाथ को 10 पाइप जोड़ा जाए, मैं लिख के मुख्यमंत्री जी को दिया था। और ट्रांसपोर्ट से चंदा से शहीद विद्यालय जो हमारे गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी शहीद के सम्मान में, बड़े भैया साहब शुक्ल जी के सम्मान में बना है, यहाँ पर बरही घाट में भी कल मैं दे करके आया हूँ, IGRS किया हूँ कि बरही घाट पर पुल हो, क्योंकि विद्यालय तो हो गया, गोरखपुर जुबली के बाद दूसरा विद्यालय है, लेकिन आप चल करके गए हैं कि चंदा घाट से लेकर वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी पिच मार्ग नहीं बन पाया है। फिर यहीं बगल में आमी ताल है जो कबीर चौरा से निकलती है, संत कबीर नगर से आमी माता और बघा बिरवा मंदिर से जाके सगौरा बारी गांव में गिरती है। उसका बंदीकरण पूर्ववर्ती सरकारों में शुभारंभ हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नहीं बन पाया, तो आमी का बंदीकरण की बात आई, तो मैंने कहा बन जाते आमी। इन सब विषयों से लेकर के जो दर्द सह करके आप आए हैं, वह दर्द से निजात बहुत जल्द। बहुत खराब है जो रोड आप लेकर आए हैं, वो जरा दर्शकों को बताइए कौन सा ऐसा बंधा वाला रोड था? बाप रे बाप, बहुत खराब रोड। बता रहा हूँ, ये जैसे जो 0 पॉइंट है हमारा, जैसे एक इतना मेहनत करते हैं, जब गोरखपुर हमसे मिलते हैं, कोनो फाइलें लिए रहते हैं, कहीं इंटरव्यू ही देना होता है, किसी अधिकारी से मिलना ही होता है, खाली आप नहीं रहते हैं, उनसे मिलना है, एक्सीएन साहब से मिलना है, वो सिंचाई विभाग वाले से मिलना है, विधायक जी से मिलना है, मंत्री जी से मिलना है, उनके पीआरओ से मिलना है, समय मिला है, खाली नहीं रहते हैं, क्षेत्र के लिए दौड़ते रहते हैं। कोनो सुनवाई होती है? सुनवाई तो देखिए, जो मेरा दर्द होता है कि मैं जनप्रतिनिधियों से कहता हूं कि बारी बारी से अगर काम को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा जाता, जैसे एक शहीद विद्यालय का रास्ता है जो हमारे वहाँ का दर्द है, आप एक दिन आए परेशान हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ा दर्द है सर। ये आज इसका ये कहना है कि संदीप जी अब आप चुनाव लड़िए, क्योंकि जनसमस्या जो जनप्रतिनिधियों को उठानी चाहिए वो आप उठा रहे हैं, कायदे से उठा रहे हैं, लड़ के उठा रहे हैं, कागजी तरीके से कर रहे हैं, तो आपको उठना चाहिए। जान लेते हैं क्या सच्चाई है इस बात? जी, यह तो बात कई चैनलों से इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे इतना दौड़ने के बाद, इतना ढूंढने के बाद जब बातों को प्रधानी से लेके पार्लियामेंट तक का चुनाव लाखों लाखों खर्च हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों खर्च हो रहे हैं। एक समाज सेवी जिसके आय का साधन देखा जाए तो कुछ नहीं है, एक रिटायर पिताजी हैं, उन्हीं का पेंशन है, और समाज सेवा आप करते हैं, कहाँ से लड़ेंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, आज की जिस तरीके की राजनीति हो गई है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला, मैं एक जनसेवक के नाते ना तो मेरे पास बड़ी आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय और जनता के लिए जान छिड़कने वाले, जनता की समस्याओं को उजागर करने वाले और काम भी कराने वाले, जनप्रतिनिधियों को उनकी ताकत का एहसास करा के काम करवाने वाले, काम के लिए जो बजट है मंगवाने वाले, और हमेशा अपने क्षेत्र के लिए लगे रहने वाले, और जो समस्याएं हैं वो जनप्रतिनिधियों तक ले जाने वाले, और जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनके पास तक पहुंचने वाले लोकप्रिय, बेहद ही लोकप्रिय समाज सेवी संदीप त्रिपाठी जी हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे। कौड़ीराम का क्षेत्र तो आपको पता ही है, संदीप त्रिपाठी का नाम किसी से पूछेंगे कोई भी आपको बता देगा। समाज सेवी संदीप जी, उनके गाँव मझगावा में मैं मौजूद हूँ, और एक मैं आया था कार्यक्रम में तो मिल गए संदीप जी, तो हमने कहा कि आज इनका इंटरव्यू कर लिया जाए, काफ़ी लोकप्रिय है, और मेरे दर्शक कहते थे कि जब उधर चाहिए जा कौड़ीराम की तरफ, तो एक ऐसा शख्स है, समाज सेवी है, जो केवल जनता के बारे में सोचता है, केवल जनता के बारे में सोचता है, और उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ता है, और उनकी समस्याएं जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। तो आज मिल गए संदीप जी, और ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं बनाएंगे, और सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि समाज सेवा ही क्यों, कोई और फील्ड हो सकता था, आप और जॉब कर सकते थे,
सीधे सीधे अब इंटरव्यू पूछेंगे औपचारिकता के लिए। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। पहले तो संदीप जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शशिभूषण जी की आज आप इतनी दूर गोरखपुर से चल करके आज हमारे पैतृक आवास पर आए हैं। द स्पीड पोस्ट चैनल पे मैं मुझे आज बोलने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। कोट से साधुवाद है, धन्यवाद है। देखा जाए तो आप माँ बाप के इकलौते हैं, पिताजी को और मतलब भाई वृद्ध हैं, तबे तो उनको आप माँ बाप के अकेले हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, 3-3 बच्चे हैं, तो घर की जिम्मेदारी निभाते हुए और समाज की तरफ आप कैसे बढ़े? और मेरा सवाल सीधे-सीधे ये है कि इतनी समस्याएं हैं आपके पास, फिर भी जनता की समस्याओं की बात आप उठाते हैं, समाज सेवा की तरफ रुझान कैसे गया? कर तो आप कुछ और भी सकते हैं। जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। देखिए, मेरे पिताजी उत्तरांचल में नौकरी करते थे और जैसा कि मेरी माताजी बताती हैं कि मेरा जन्म अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के रानीखेत चौबटिया गार्डन में पिताजी सर्विस में थे, वहीं हुआ। हमारी 2 बड़ी बहनें थीं, मैं था, सबका जन्म-कर्म वहीं हुआ। उसके बाद मेरी माताजी भी अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। मेरे पिताजी भी अपने माता-पिता के इकलौते संतान थे। मेरे बाबा जी बहुत मतलब मेरे पिताजी 5 वर्ष के थे, तभी मेरे बाबा जी का देहांत हो गया था। तो पिताजी तब पढ़ाई-लिखाई करने के बाद उत्तरांचल में गए और वहाँ नौकरी जॉइन की। हम लोग सब लोग वहीं रहते थे। कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आई कि माताजी की अपनी मम्मी की परवरिश के नाते हम लोग ननिहाल पक्ष में जो है मेरा मझगाँव है, जो शहीद गाँव का दर्जा प्राप्त है। मेरी माताजी अपनी माताजी की सेवा के लिए नाना जी का आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो उनकी सेवा के लिए मेरी माँ मझगाँव में आईं। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी यहाँ की जो पैतृक संपत्ति थी नाना जी के जो अपने भाई परदारों को दे दिए थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी स्थितियों में मुझे रहना पड़ा जैसे आप देखे होंगे फ़िल्मों में किसी हीरो को उठा करके और अजीब तरीके से ले जा कर के कहीं ऐसी जगह छोड़ देते हैं तो उसका जीवन तो उसी तरीके से रियासत मतलब झुड़िया गाँव और बाबा जी मेरे जो पिताजी के चाचा जी थे स्वर्गीय श्री डॉक्टर नवदा तिवारी जी, उनकी चाची जी हमारे पिताजी की प्राथमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हैं। तो व्यवस्था अच्छी है, खेती गृहस्थी भी ठीक-ठाक थी, लेकिन वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ ऐसे परिस्थितियों में रहना पड़ा कि तमाम चीज़ों को बचपन से ही झेलते आए, तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मुझे जनसेवा को चुनना पड़ा। परिस्थितियों ने आपको जनसेवक बना दिया। मैं आपके घर आया, बड़ा खूबसूरत फैमिली है आपका। एक बच्चा बीटेक कर रहा है, एक बच्ची भी नर्सिंग का कोर्स कर रही है और एक छोटा बच्चा 10th में है। पिताजी भाई अवस्था के अनुसार तबीयत वो सेवानिवृत्त हैं और तबीयत भी उनका ठीक नहीं है जैसे आप बताते थे, अवस्था के अनुसार। आपको आपकी परिवार की बहुत ज़रूरत है, इकलौते आप लड़के हैं, फिर भी समाज सेवा और वो भी ऐसे नहीं कि बस आवाज़ उठा देना फेसबुक पे जाके कागजी लड़ाई लड़ना, जनप्रतिनिधियों के पास जाना और कहना कि हमें फंड दीजिए, स्थिति हमारे क्षेत्र की ऐसी है, कैसे हो पाता? ओ होना तो ये हुआ कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई शुरू से जो है सांस्कृतिक मंचों पर रहा। माताजी शिक्षिका थीं, संजोग बना, कुछ सेवा भाव से उन्हीं की जगह पर मुझे शिक्षा दान करने का भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उसी स्कूल में पढ़ा, उसी स्कूल में पढ़ाया। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती गईं कि मैं जो है इस क्षेत्र को चुना क्योंकि ग्रामीण अंचल में हूँ। कभी किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो दवा के क्षेत्र में या साधन इत्यादि से लोगों को ले जाना, सारे संघर्षों को देखना, व्यवस्थाएँ न मिलना, फिर धीरे-धीरे करके मेरे नेचर में उतरता गया। कुछ यहाँ की जो ग्रामीण अंचलों की समस्याएँ थी जैसे आप आए ही हैं, देखे हैं कितने दर्द में आप आए हैं। ये सुदूर क्षेत्र जो है राप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ मेरा एक गाँव है, तो काफ़ी जो पिछड़ा हुआ था ये। यहीं चंदा घाट था, चंदा घाट पे पुल ना होने की वजह से शहर से हम लोग काफ़ी दूर थे। आज चंदा घाट पे पुल हो गया तो सीधे शहर को जोड़ लिया। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, चंदा पुल जो बना है वो लाइफलाइन हो गई है ना, एक रोड बन जाने से और एक राप्ती नदी के ऊपर एक पुल बन जाने से कितना सुगमता हुआ है लोगों के यात्राओं में और लोग कितना शानदार ढंग से अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं एक पुल के बन जाने से। मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि अभी कई पुल को आप दिखा रहे थे जिसकी आप मांग किए हैं, इस पे आप हमको बताइएगा। और एक जो रोड आप हमको लेकर आए हैं, शायद मैं दोबारा उस रोड से ना जाना चाहूँ, बहुत खराब रोड है वो बंधे वाला। एक सवाल ये है और दूसरी चीज़ आपके बगल में कौन सा गांव है? एक कनैल गाँव है, बगल गाँव में कनैल है, बगल में मलाव है। हाँ, हमारे माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो महामहिम है इस समय हिमाचल प्रदेश के, उनका पैतृक गाँव है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये व्यवस्थाओं के नाते थोड़ा हम पीछे हैं। जैसे यहाँ पर तमाम सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज बहुत कुछ यहाँ दिए हैं और सौभाग्य है जैसे यहीं झिउरा ताल है। जैसे मुख्य चीज़ मैं बताऊँ, नदी के
दो पार्ट होते हैं। नदी बीच से आई है और गोरखपुर से राजघाट पुल से होकर नदी मुंजेश्वर नाथ के पीछे से घूमते हुए बलुई गाड़ा कुटनी घाट से होते हुए चंदा घाट से फिर जो है शहीद विद्यालय को जोड़ते हुए अपने वहाँ यहीं हमारे मझगावा गांव से अपने में से गुर्रा का उद्गम करते हुए जिस पर जंघा पुल बना हुआ है और ये आगे जाकर के सोहगौरा बारी गांव के पास अपने आप में आमी को समागम करते हुए निकलती हैं। तो मैं बचपन से ही इस क्षेत्र में घूमा चला फिरा। माता बुढ़िया समय स्थान है, तरकुलहा देवी का स्थान है, ये बौद्ध परिपथ है, चंदा घाट, चंदा बेचिरागी मौजा रहा, ये बुद्ध जी से भी यहाँ का इतिहास जुड़ता है। पंडित राहुल शंकरत्यायन जी का बगल का गांव मेरा मलाव है, राहुल शंकरत्यायन जी का। तो इन सब विषयों को जैसे मुझे लगता है कि एक आवाज़ यहाँ से निकलती है, क्योंकि मेरा जन्म उत्तरांचल का है और ये माता राप्ती हमारी हिमालय से आई हैं। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो मेरा एक प्रयास था कि जैसे राजघाट को बहुत सुंदर सजाया जा रहा है राजघाट को, और राजघाट के पीछे जब मुंजेश्वर नाथ आ रहे तो एक खुशी हमें प्राप्त हुई है। माननीय रवि किशन शुक्ल जी, हमेशा मैं मिलते रहता हूँ, सांसद जी हैं और गोरखपुर सीट से हैं, उन्होंने जो है मुंजेश्वर नाथ धाम जो है जो कोनी सिकटौर से निकलता है उस पर जो है 4 लेन और रेलवे लाइन ये दोनों निकल रहा है। ये मैंने कहा कि मुंजेश्वर नाथ को 10 पाइप पे जोड़ा जाए, मैं लिख के मुख्यमंत्री जी को दिया था। और ट्रांसपोर्ट नगर से ले करके और जंगहा तक रोड पर आप चले जाए, पेट का पानी नहीं लेगा, क्योंकि वह जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का वह शहर ग्रामीण और शहर संसदीय क्षेत्र विधायकी क्षेत्र वहाँ से जुड़ता है। तो काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन वही राप्ती के जो दूसरे तटबंधी जहाँ से मैं आपको लेके आया, तो इसके लिए खराब रोड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं दोबारा नहीं जाना चाहूंगा उस बंधे वाले रोड से। और इनका ये कहना है कि अगर वो बंधा वाला रोड बन जाए तो लगभग लोगों की 10-12 किलोमीटर की दूरी कम हो जाए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे बलुई गाड़ा जब ये राजघाट से आप चलते हैं तो वही मुंजेश्वर नाथ धाम जो शहर ग्रामीण में है, तो वहाँ तो 4 लेन हो गया। फिर उसके बाद बलुई गाड़ा पीपा पुल लगा हुआ है जो मिर्जापुर के सीधे जोड़ता है। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि स्टेडियम भी तालझिउरा जो आप देखें, हमारे पानी का संग्रह बहुत बड़ा ताल जैसा माहौल, मैंने कहा जल संरक्षण की भूमिका पे जैसे रामगढ़ ताल परियोजना है, वहाँ पर जलाशय बेनुआ टिकसनुआ पर 4 पानी के परिधि में जो है उस जल को निकालने की व्यवस्था बनाई जाए। अब फिर यहाँ पर जैसे नदुआ से फिर बलुई गाड़ा, अब बलुई गाड़ा से फिर कुटनी, कुटनी से चंदा, चंदा से शहीद विद्यालय जो हमारे गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी शहीद के सम्मान में बड़े भैया साहब शुक्ल जी के सम्मान में बना है। यहाँ पर बरही घाट में भी कल मैं दे करके आया हूँ, IGRS किया हूँ कि बरही घाट पर पुल हो, क्योंकि विद्यालय तो हो गया, गोरखपुर जुबली के बाद दूसरा विद्यालय है, लेकिन आप चल करके गए हैं कि चंदा घाट से लेकर वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी पिच मार्ग नहीं बन पाया है। और कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, सिंचाई विभाग जो है पीछे से, हम लोग चंदा घाट से कनैल होते हुए पीछे से जुड़े, लेकिन जो राजकीय विद्यालय बंधे का रास्ता बनना चाहिए, संसाधन परिपूरित क्षेत्र है। फिर यहीं बगल में आमी ताल है जो कबीर चौरा से निकलती है, संत कबीर नगर से आमी माता और बघाबीर बाबा मंदिर से जाके सोगौरा बारी गांव में गिरती है। उसका बंधीकरण पूर्ववर्ती सरकारों में शुभारंभ हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नहीं बन पाया, तो आमी का बंधीकरण की बात आई। तो मैंने कहा बन जाते, आमी के जो सिल्ट इत्यादि उनको निकाल दिया जाता और इन जगह जगह पर पुल बना दिया जाता, झिउरा ताल को शुद्धिकरण करा दिया जाता। तो इन सब विषयों से लेकर के जो दर्द सह करके आप आए हैं, वह दर्द से निजात बहुत जल्दी बहुत खराब है। जो रोड आप लेकर आए हैं वो जरा दर्शकों को बताइए, कौन सा ऐसा बंधा वाला रोड था? बाप रे बाप, बहुत खराब रोड बता रहा हूँ। ये जैसे जो 0 पॉइंट है हमारा, जैसे एक तो कसियार ट्रांसपोर्ट नगर से जंगहा निकलता है और वही दूसरा तटबंध जो है नौसर से निकलता है, जो 0 पॉइंट मुंजेश्वर नाथ से बेला बंधा होते हुए चंदा घाट को जोड़ते हुए शहीद गांव को जोड़ते हुए फिर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग में जुड़ जाता है। इस बंधे पर बलुई गाड़ा तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी उधर विपिन सिंह जी के द्वारा काम हो चुका है, जो ग्रामीण के विधायक जी हैं, लेकिन इधर 4 पानी से लेकर के चंदा घाट को जोड़ते हुए तो बीजेपी के विधायक, हाँ, तो यही विधायक जी में आता है, ये हमारे बिमलेश जी हैं। और ये जो बरही की बात मैं कर रहा हूँ, बरही डी घाट, जैसे शहीद विद्यालय पर अगर बरही में पुल हो जाता तो दुआबा क्षेत्र, मतलब मान के चलिए देवरिया क्या, इधर नाथ बाबा और थुन्नी बाजार झंगहा और ये सब एरिया बरही डी घाट के बच्चे इस विद्यालय का लाभ लेते। बात बताइए, हम थोड़ा आराम से आपसे बात करने आए हैं, तेजी नहीं है। जी। इतना मेहनत करते हैं, जब गोरखपुर हमसे मिलते हैं कोनो फाइलें लिए रहते हैं, कहीं इंटरव्यू ही देना होता है, किसी अधिकारी से मिलना ही होता है, खाली आप नहीं रहते हैं। उनसे मिलना है, एक्सीएन साहब से मिलना है, वो सिंचाई विभाग वाले से मिलना है, विधायक जी से मिलना है, मंत्री जी से मिलना है, उनके पीआरओ से मिलना है, समय मिला है, खाली नहीं रहते हैं, क्षेत्र के लिए दौड़ते रहते हैं। कोनो सुनवाई होती है? सुनवाई तो देखिए जो मेरे औकात में है, माननीय जी लोगों को तो मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने लेटर को विभागों में पहुँचाता हूँ। और तीनों विभाग, चाहे सेतु निगम हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के 2 विभाग, प्रधानमंत्री सड़क योजना या पीडब्ल्यूडी, सारे अधिकारी मेरे संपर्क में सदा बने रहते हैं और सभी काम करने वाले हैं व्यवस्थित तरीके से। मैं बार बार यही मेरा दर्द होता है कि मैं जनप्रतिनिधियों से कहता हूँ कि बारी बारी से अगर काम को माननीय
माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा जाता, जैसे एक शहीद विद्यालय का रास्ता है, जो हमारे वहाँ का दर्द है, आप एक दिन आए परेशान हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ा दर्द है सर। ये आज इस के समय में आज़ादी के बाद से मेरा गाँव डायरेक्ट जुड़ा नहीं है, एक बहुत बड़ा दर्द का विषय, जो कि शहीद जिस गाँव में 2 बार जब महाराज जी सांसद थे तब भी इस गाँव में आए थे और उनका मंच लगा था यहाँ। शीतल पांडे जी को अपना वो प्रतिनिधि यहाँ लोकसभा विधानसभा से बनाए थे, और जब मुख्यमंत्री हुए तो भी हमारे गाँव में आए थे शहीद के सम्मान में, लेकिन आज तक ये गाँव जुड़ा नहीं। उन्होंने राजकीय विद्यालय दिया, हम लोगों की मांग हुई, और वहीं पर पुल अगर हो तो दोआबा क्षेत्र, जैसे आपका यही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, तो इधर के लोग, देवरिया क्षेत्र के लोग सीधे यहाँ से जुड़ेंगे, और चंदा घाट से मुझे लगता है कि गोरखपुर भी जुड़ जाएंगे और जीडीएस से कितना भी दूरी जुड़ कम जाएंगे। होगी? ये मान करके चलिए 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अभी आप यहाँ से चंदा घाट से चलते हैं तो एयरपोर्ट जाना हो चाहे एम्स जाना हो तो 10 से 15 किलोमीटर सेंट जोसेफ स्कूल के पास आप पहुँच जाएंगे। एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ लेते हैं, इजाजत दें तो पूछ लें। बिल्कुल बिल्कुल आप पूछिए। इतना दौड़ते रहते हैं, पैसा घर से ही खर्च होता है, और परिवार का रिएक्शन क्या है? देखिए, परिवार का रिएक्शन तो स्वाभाविक सी बात है कि दिन रात आदमी घर से 7 बजे मैं निकलता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि भोजन प्रसाद शाम को ही हो पाता है, और मेरी आदत भी है कहीं इस तरीके से ना बैठना-उठना नहीं है, क्योंकि जो मेरी सोच, जो मेरे विचार, पता नहीं क्यों जैसे कभी-कभी मेरे दिल में एक चीज़ बड़े दिल की गहराइयों से बताना चाहूँगा, मेरा भी जन्म उत्तरांचल का है, और सुनने में आता है महाराज जी का भी जो है उत्तरांचल से ही आगमन गोरखपुर हुआ है। उनको बना-बनाया मठ मिला है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर एक बार आपके चैनल के माध्यम से चाहे कोई अधिकारी, चाहे कोई नेता बंधु हमको अपने पास ले जा करके हमारी पेपर इत्यादि को देख लें, तो जितना मैं डिमांड किया, क्योंकि मुझे लगता है महाराज जी का सौभाग्य था कि उनको इतना सुंदर गोरखनाथ नगरी, गुरु गोरखनाथ का पावन धाम मिला है, उसके सेवक के रूप में रहे, और आज लगातार राजनीति से जुड़ करके आज मुख्यमंत्री हैं। और मैं हमेशा उसी पर्वत से आकर के अपने गोरखपुर दक्षिणांचल के लिए, जैसे मुझे ये लगता है पता नहीं क्यों कि विकास के क्षेत्र में, जैसे मुंबई, कलकत्ता, चाहे दिल्ली, मैं हर प्रांतों में जा करके, तो योगी जी कितना त्याग किए हैं, हाँ, त्याग है महाराज जी का। माँ बाप को और पूरे परिवार से दूर रह के और एक मठ में रहना, कोई बिल्कुल बहुत बड़ा त्याग है महाराज जी का, इसीलिए मैं हमेशा उनको आदर्श मानता हूँ, और हमेशा इन योजनाओं को उनको संदीप जी, मानसिक। जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ बहुत समस्याएं हैं, जिस रोड पे आया, और मैं आपसे बता तो रहा हूँ चलने लायक रोड नहीं है। अभी फिर आप एक बार क्लियर कर दीजिएगा बंधा वाला रोड। जब चंदा पुल नहीं था तो आप कल्पना कीजिए क्या स्थिति रही होगी। और कहा मैंने, आप कहीं दिखा भी रहे थे कि आपने उसकी लड़ाई लड़ी थी। जी, कल्पना चंदा पुल की मैं बताऊँ, एक बार मैं आ रहा था, एक मेरे गाँव की महिला थी, मेरे बगल में बड़े भैया सूर्यनारायण शुक्ला जी हैं, स्कूटर से आ रहे थे, और एक महिला मेरे गाँव की भारतीय परिवार की थी। वो बेचारी झोले में कुछ सामान लेकर एक सुअरा नरकट से निकला और सीधे उसके ऊपर प्रहार कर दिया, और वो बेचारी अपने झोले से उसको मारने लगी, लेकिन बड़े भैया सूर्यनारायण शुक्ला जी के स्कूटर की आवाज़ सुन के मुझे लगता है वो सुअरा भाग गया। जंगली सुअरे होते हैं, नदियों में बह करके आ जाते हैं या लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसे आक्रमण होता था। और इस वक्त जिस समय आप इंटरव्यू कर, इस समय कोई चंदा घाट पर चढ़ता नहीं था। आज आप आए हैं, वहाँ पेट्रोल टंकी बनी हुई है, लोगों को रोजगार मिला। हाँ, पंचर हो जाती थी गाड़ी तो लोग 5-5 किलोमीटर जाते थे, आज वहाँ पर पंचर की दुकान खुली है, पेट्रोल टंकी है, जलपान की दुकान है। लेकिन इतना अच्छा लगता है, मेरी एक सोच थी मेरे अपने हृदय में लेके, महाराज जी के जैसे कर्मों को देखते हुए इस क्षेत्र की बात को मैं उठाया। महाराज जी जैसे मुख्यमंत्री हुए, बात तो 16 में उठाया, लेकिन 17 में महाराज जी की सरकार में तुरंत उन्होंने। बताइए, चंदा पुल बन जाने से, जब नहीं था तो 60 में हम पूछेंगे, जब नहीं था चंदा पुल तो क्या समस्या आती थी, और बन गया तो कितनी दूरी कम हुई। आर्थिक रूप से तो मैं देख रहा हूँ शानदार, वहाँ दुकानें खुल गई हैं जलपान की, और काफी विकास वो चौराहा कर रहा है। चौराहा ही होगा नाम, चौराहा है ना? हाँ, चंदा घाट है वो, ये मझगाँवा का ही एक बेचिरागी मौजा था, नदी में कट गया वो। अभी मलाव वहीं से सटता है, हम लोगों का वहाँ बॉर्डर लगता है, और वहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से चंदा घाट को विकास भी कराया जा रहा है। तो चंदा पुल बन जाने से हम सीधे अब यहाँ से देवरिया, कसिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर से सीधे तो मैं जो जिस सवाल पे था उसका जवाब दीजिए कि पुल बन जाने से कितनी दूरी कम हुई यहाँ के लोगों को अगर गोरखपुर जाना है, और क्या लाभ मिला, और ऐसे 2 पुल और हैं उनके भी लाभ बताते जाइए। जैसे देखिए शहर का क्षेत्र है ना, और विकास की बात है, महानगरियों पे मैं बात कर रहा था। मुझे लगता है कभी किसी समय अगर शहर का शुद्ध तरीके से विस्तार होगा तो गोरखपुर चंदा घाट से अगर इस एरिया को, जैसे मैंने कहा, बलुईगाड़ा में पुल हो जाए, कुटनी में पुल, आइमा कतारी करजई का बंदीकरण हो जाए, झिउरा का जल निकासी करा लिया जाए, और ये जो पुल हो जाए तो इस पार के उस पार के लोग एकदम शहर से जुड़ जाएगा। और विकास में जैसे जीडीए जो हमारा सहीजनवा क्षेत्र है, वही उरुआ, मालहन, पारसिकरीगंज, बड़हलगंज, गोला इत्यादि कौड़ीराम, बांसगांव पकड़ करके विकास किया जा रहा है, तो लोग जुड़ जाएंगे। और यही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन जाने से बरही से भी लोग जुड़ेंगे, चंदा से भी लोग जुड़ेंगे, रोजगार, पर्यटक यहाँ लोग रुकेंगे, रोजगार का भी साधन होगा, लोग शहर से
देहात से साग सब्जी लेके शहर पहुंच जाएंगे, दूध इत्यादि लेके पहुंच जाएंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो समस्या है, ये एक हमसे बताइए, अभी गांव के लोगों से भी बात हो रही थी। लोगों ने कहा कि यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो जाए तो लोग कहाँ जाएंगे? जरा इसको बताइए। चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए, कोई एक अच्छा हॉस्पिटल 30-35 किलोमीटर के अंदर है? नहीं, जैसे कौड़ीराम ब्लॉक पे बड़ी अच्छी सुख सुविधा है और वहाँ पर जो है दवा दर्पण हो रहा है। हमारे मलाव में भी एक छोटा-सा हॉस्पिटल, लेकिन केवल दिन में ही 2 बजे तक चलता है और वहाँ पर भी सही तरीके के डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। तो हमको ये लगता है कि इधर पूरे क्षेत्र में हमारे कौड़ीराम जैसे 2 चीज़ शिक्षा और चिकित्सा दोनों के क्षेत्र में हम पीछे हैं। कोई यहाँ पर हायर एजुकेशन, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। राजकीय है, राजकीय बात जब हमारे बच्चियों को या बच्चों को कहीं पढ़ने के लिए जाना होता है, तो या तो गोरखपुर जाएँगे या तो 10 किलोमीटर। कौड़ीराम बच्चियाँ तो कभी-कभी कसियार 5 किलोमीटर पैदल जाती हैं, बड़ा दर्द सा होता है, तो इसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है। और दूसरा ये चिकित्सा के क्षेत्र में अगर रात-बिरात 7 बजे के बाद अगर किसी की तबीयत खराब हुई, तो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु किसी तरीके से रात कट जाए। कहीं कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पर चिकित्सा की भी नहीं है और सिर्फ़ गोरखपुर ही जाना पड़ता है और कोई यहाँ पर ऐसी व्यवस्था अब धीरे-धीरे कौड़ीराम में कुछ लोग और अपना इस क्षेत्र ने बहुत बड़े-बड़े लोगों को सदन तक भेजा है। अगर आप देखा जाए तो 2 बार से लगातार विधायक हैं विमलेश जी। और ये कौन-सा गाँव है जहाँ से राज्यपाल जी हैं? यहाँ कनैल है, कनैल कनैल। कनैल तो गाँव है। जी। बताइए, वहाँ से हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी वहीं से हैं और मुख्यमंत्री यहीं गोरखपुर से ही। सीएम का ये क्षेत्र है और यहाँ जो आप अपना दर्द बता रहे हैं, वो शिक्षा और चिकित्सा को लेके है। और चिकित्सा दोनों बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर जैसा आप बता रहे हैं कि अगर 7 बजे किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसको सोचना पड़ता है। नहीं, समस्या देखिए शिक्षा, चिकित्सा, बेसहारा गो संरक्षण केंद्र यहाँ ज़रूरी है। यहाँ किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर किसानों के लिए बड़ी समस्या मतलब झूरा-ताल में विद्यालय खुल रहा है, ये हो सकता है लोगों को निजात मिल जाए, लेकिन यहाँ ज़रूरत है। और शिक्षा, चिकित्सा प्लस जो है, जो ये जगह-जगह की व्यवस्थाएँ हैं, जैसे पेट्रोलिंग की भी ज़रूरत है, हाँ, सुरक्षा। पेट्रोलिंग, सुरक्षा की व्यवस्था। और ये जो समस्या आपको सबसे विकट समस्या है कि जो यहाँ हमारे मार्गों का बहुत मतलब दिक्कत। पिचिंग है, जो इधर बेला से इधर सेनुआ पार से आना हो तो लोग परेशान रहते हैं। तो इन सब विषयों पर विचार होना चाहिए। संदीप जी, आप समाज सेवा भी करते हैं। मैं संदीप जी के बारे में बता दूं, बहुत ही बेहतर व्यक्ति हैं, बहुत ही शानदार व्यक्ति। किसी का दर्द अपना दर्द बनाते हैं और उसके पीछे वो चल देते हैं। तो कुछ और समस्या इनसे बात करते हैं, बताइए। समस्या देखिए अभी हमारे एनएचआई पे ले लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो अभी गोरखपुर से वाराणसी तक यह पता नहीं किस व्यवस्था में यह सड़कें बनी, बेहतरीन व्यवस्था बनी, शहर से जुड़ा हुआ। लेकिन परिवहन के क्षेत्र में अभी आज भी कसियार चौराहे पर हमारे लोग खड़े होते हैं तो वहाँ बस इत्यादि नहीं रुकती है, स्टॉपेज नहीं है। जबकि बीसों गाँव को अब चंदा पुल बन जाने से वो कसियार जोड़ रहा है, लेकिन इसकी भी व्यवस्था वहाँ नहीं है। इसके लिए मेरा प्रयास है। विधायक जी से मिले? विधायक जी से तमाम बार लिख करके दिया गया। सांसद से मिले? हाँ, बसें शुरू भी हुई विधायक एक बात बताइए, ये विमलेश जी के जो कसियार की बात कर रहे हैं, उनके विधानसभा में आता है? हाँ, और उनके बड़े भाई जो बीजेपी से सांसद हैं बांसगांव से। ही हैं। ये सभी लोग हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात बताऊं कि राष्ट्रीय कट न होने की वजह से कसियार से हम लोग जुड़ नहीं पाते थे। इधर हम लोग कसियार जाते थे तो कौड़ीराम से ही गोरखपुर के मार्ग पर जाते थे, या उल्टा हम लोग 1 किलोमीटर जाते थे हरदिया, तब हम उस मार्ग पर जाते थे, विपरीत चलना पड़ता। तो इसकी हमने लड़ाई लड़ी। लड़ाई किस तरीके से लड़ी, मैंने लेटर तैयार किया, माननीय सांसद जी को लिखा, कमलेश जी को, या अपने डीएम साहब को, या कमिश्नर साहब को, या खुद मैंने नितिन गडकरी सर जी को दिल्ली लिखा। और हमारे माननीय महिम जी से मेरी वार्ता है, उन्होंने भी इस पर आशीर्वाद बना था, बेटा क्षेत्र के होने के नाते मैं जरूर इस वो पर 3 काम बताइए शॉर्ट में, 30 सेकंड में, जिस पे आपने आवाज उठाई, अधिकारियों तक गए, जनप्रतिनिधियों तक गए, उसका संज्ञान लिया। जी, पहला तो यही चंदा घाट पक्का पुल की ही बात रही। उसके बाद अंडरपास देखिए, सेफ्टी ऑडिट में आ गया है, पूरा सब कुछ हो रहा है। कसियार भी अंडरपास है, डबर पार की समस्या उसको भी उठाया हूँ और कसियार के लिए उठाया हूँ। और उसके बाद जो भी रोड इत्यादि हैं हमारे कसियार से लेकर के और कनैल तक, माननीय सांसद देखिए हम बातों को रखते हैं, हम अपने विधायक जी, सांसद जी सबके पास, या जो हमारे अधिकारी हैं, हमारा धर्म है मतलब उन चीज़ों को, मुद्दाओं को जो एक जनसेवक होने के नाते उठाना। अब ये लोग उस पर आशीर्वाद बनाते हैं, काम को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कहीं-कहीं जब थोड़ा-सा नहीं सुना जाता है तो बड़ी पीड़ा से भी होती है। जी। संदीप जी समाज का काम करके, अपने परिवार को देख के और बच्चों को अच्छे शिक्षा दे के, मतलब कि बहुत शानदार इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में हैं और संदीप जी समाज की सेवा भी कर रहे हैं। और एक सवाल जब मैं क्षेत्र में आया तो लोगों ने कहा कि पूछ लीजिएगा, क्योंकि संदीप जी बता नहीं रहे हैं। इस बार लोगों का कहना है कि बहुत बड़ा तो चुनाव नहीं है, आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़िए,
जिला पंचायत का, तो अभी तो मैं इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा इंटरव्यू में ज़रूर पूछूंगा। ये यहाँ के क्षेत्र के लोगों का, वार्ड नंबर 56 है, लोगों का ये कहना है कि संदीप जी अब आप चुनाव लड़िए, क्योंकि जन समस्या जो जनप्रतिनिधियों को उठानी चाहिए वो आप उठा रहे हैं, कायदे से उठा रहे हैं, लड़ के उठा रहे हैं, कागजी तरीके से कर रहे हैं, तो आपको उठना चाहिए। जान लेते हैं क्या सच्चाई है इस बात में? जी, यह तो बात कई चैनलों से इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, तो कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे इतना दौड़ने के बाद, इतना घूमने के बाद जब बातों को सही तरीके से उसका जो है हमें लगता है कि नहीं कार्य हो पाता, मुझे लगता है कहीं न कहीं से हमें जनता के द्वारा चुन करके अगर उस जगह पर लाया जाए, तो हो सकता है मेरी बातों को सुन लिया जाए। लेकिन अपने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव में बने पड़े हैं, और ये पंचायत चुनाव की बात है, जनता की बात है। मैं तो जनता का चाहे आज, चाहे कल, मैं पूर्ण रूप से अपने आवाज उठ रही है कि नहीं? जी, आवाज़ तो उठ रही है, सभी लोग दबाव भी बना रहे हैं, कई जगह से बातें आ रही हैं, और मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि अगर जनता की चाह हुई तो जनता का सेवक के रूप में ऐसी परिस्थितियाँ जब अनुकूल समय मेरे प्रति होगा, तो ईश्वर की चाह होगी तो सेवा करने में संदीप कैसी जी, कमी वो नहीं। प्रधानी से लेके पार्लियामेंट तक का चुनाव लाखों-लाखों खर्च हो रहे हैं, करोड़ों-करोड़ों खर्च हो रहे हैं। एक समाज सेवी जिसके आय का साधन देखा जाए तो कुछ नहीं है, एक रिटायर पिताजी हैं, उन्हीं का पेंशन है, और समाज सेवा आप करते हैं, कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, आज की जिस तरीके की राजनीति हो गई है कि बड़ी-बड़ी गाड़ियों का काफ़िला, मैं एक जनसेवक के नाते ना तो मेरे पास ग बड़ी गाड़ियों का काफ़िला है, ना तो मेरे पास इस तरीके के पैसे-रुपए हैं जो अनर्गल व्यसनों में मैं खर्च कर सकूँ, या मेरे पास यह भी मेरी स्थिति नहीं है कि जो आज के नौजवान हैं जिनका पढ़ने-लिखने का समय है, वो मेरे पीछे जय नेताजी करें। तो ये कुछ नहीं, अगर स्थिति बनेगी तो जनता जनार्दन के बीच में खुद मैं जाऊँगा और सही तरीके से अपनी बातों को रखूँगा, और संघर्ष के क्षेत्र में जो कर रहा हूँ और आगे मैं करने का जो यानी प्रयास आपका करूँगा। कहना है कि जनता से पूछेंगे, जनता जी, कहेगी जी। तो आप चुनाव में जी, लड़ेंगे। जनता का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो भाई उस समय का मैं कहता तो हूँ, देश आज़ादी की जब बात आती है, तो उस समय जो जिन बेड़ियों में हमारा देश जकड़ा हुआ था, उस समय जो है हमारे लोग, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो भी लोग संघर्ष किए, उसी परिस्थितियों में अगर कहीं ज़रूरत इस तरीके की भी पड़ेगी तो उसमें पीछे नहीं हटूँगा। आपका पोस्ट मैं देख रहा था 1 या 2 दिन पहले का, आप भावुक हुए हैं। 40-42 मिनट का वो पोस्ट है और लास्ट में आपने रो दिया है। जी। गनीमत है आपने लास्ट में रोया है। हुँ। कुछ लोग 45 मिनट पूरा नहीं देखे होंगे, हम लोग तो देखे हैं, और आप भावुक हो गए हैं, आँखों से आँसू। संदीप जी को किसी ने रोते हुए नहीं देखा होगा, रोते हुए लोगों का आँख पोंछते हुए देखा होगा, लेकिन हैं तो आप भी इंसान। लेकिन जो आप भावुक हुए, आँखों में आँसू आए और आपने रो दिया है फेसबुक पे, अपनी परिस्थितियों का आपने लोगों को अपनी परिस्थितियाँ बताई है। संदीप जी इतने भावुक कैसे हो? भावुकता की बात ये आई कि कभी-कभी ऐसा होता है कि संसार में जो मनुष्य का जन्म हम लेकर के आए हैं, हमें कभी-कभी ऐसा थोड़ा आध्यात्मिक प्रसंग पे कि मतलब मेरे मन में ये आता है कि हम इस धरती पर आए हैं, तो हम ही एक ऐसे मतलब हम लोग जो मनुष्य जाति है, यही लोगों के बारे में सोच सकती है। तो हमारा दैनिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों के बारे में सोचें। तो कभी-कभी जब मैं देखता हूँ कि बच्चियाँ सब पदयात्रा कर रही हैं, या कोई गरीबी के नाते कोई बहुत बीमार हो गया है, या किसी बच्चे को पैसे के अभाव में उसकी शिक्षा-दीक्षा पूरी नहीं हो पाई, तो मैं भी उन्हीं संघर्ष, मेरे भी बच्चे भाई पढ़ ही रहे हैं। सवाल ये भी है कि आपकी भी तो जी, स्थिति जी। वैसी नहीं है। उन्हीं सब चीज़ों अगर को पिताजी का पेंशन हटा दिया जाए तो संदीप जी आप तो घर ही से लगा के पेट्रोल फूँकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सभी अधिकारी हमारे पास आते हैं। अभी एनएचआई से जो अंडरपास का बात हुआ, चाहे सभी अधिकारी सब बहुत लोग ऐसे आए, लेकिन कभी मेरे जीवन का ये नहीं रहा कि कुछ नहीं, मैं ये बस जानता हूँ कि पिताजी का आशीर्वाद बना रहे, बच्चे हमारे पढ़ लिख रहे हैं, और आगे चल कर के इन्हीं लोगों से, क्योंकि खेती-गृहस्थी जो भी है कर करा के मैं अपना काम चला लेता हूँ। जो मेरा जेब खर्च है, मैं एक छोटी-सी गाड़ी से चलता हूँ, पिताजी सारा सुख साधन, गाड़ी व्यवस्था सब किए हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं उन अपने सीमित संसाधनों में चल कर के जनसेवा का कार्य करता हूँ। ये जनसेवा चलती रही। अब जैसे एक मानव धर्म है, परहित और सरस्वती लोगों का कहना है कागजी कमुआ कर ही रहे हैं, जनप्रतिनिधियों वाला कमुआ कर ही रहे हैं, तो अब चुनाव में आ जाइए। एक जनता के बीच से चुनकर जाएँगे, जनता की आवाज़ खूब उठाइए। तो क्या लग रहा है इस बार जिला पंचायत चुनाव में संदीप जी को हम चुनाव लड़ते हुए देखेंगे? अब परिस्थितियाँ जैसी बताएँगी, जब समय आएगा, लोगों का आशीर्वाद स्नेह जुड़ेगा तो इस पे मैं विचार करूँ। जनता ने कहा कि चुनाव लड़िए, संदीप जी लड़ेंगे। अब कहने का तात्पर्य है कि जनता तो जान ही रहे हैं कि जनता का भाव क्या है, कैसे है, हर परिस्थितियों में कभी अच्छा, कभी बुरा, ये तो होते रहता है। संसार में आत्मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को परीक्षा देना पड़ा है। संदीप जी एक मेरा सवाल है जी, सीधे-सीधे। मैं लगातार आपसे 10 गाँव पूछूँगा, आप फ्लो में बताइए, और भी ज़्यादा बता पाइए तो बताइएगा। कई लोग से पूछ दीजिए, 5 गाँव नहीं बता पाएँगे, हम संदीप तिवारी जी से, त्रिपाठी जी से हम लगातार आप
गाँव का नाम लीजिए। जैसे मान लीजिए हम अक्सर अपनी दौड़ा जो है मुजेश्वर नाथ से बलुई गाड़ा ढोल बजवा और हथिया परास के इस पार, जैसे नदी उस पार ये सब गांव हैं। और इधर जो है नहीं, बलुई गाड़ा फ्लो यही अइमा कतरारी करजही बिस्टौली दारहा हरदिया मलाव कनैल मझगावा करवनिया, इन सब गाँवों को लेकर के हमेशा अनवरत प्रयासरत रहता। उस पार हमारे जो है चाहे ये हमारे सिमरा मानी चकूच गाँव हो, चाहे मोहनापुर हो, पयासी हो, कुई हो, बरसाई हो, डोल बजवा हो, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हमेशा से मैं प्रयासरत रहता हूँ। चंदा पर पुल हुआ, अभी आप बलुई गाड़ा के पास जाइए, वहाँ पर इस पार उस पार की व्यवस्थाएं देखिए, तमाम अच्छे अच्छे काला बकौआ बार महावीर तो छपरा संदीप जी के साथ मैं आज 1 घंटा घूमा हूँ, इस क्षेत्र की समस्याओं को जाना हूँ। जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई है, रोड की दिक्कत हुई है, कौन-सा बंधा पर लेके आए हैं हमको? ये 0 पॉइंट कलानी से लेकर के वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको मैं बहुत पहले ये 21 बहुत में खराब रोड है भैया, 21 एक बार अगर दोबारा आ गए, दोबारा आप नहीं जाएँगे। अगर आ रहे हैं उस रास्ते से शादी विवाह में जा रहे हैं, टू व्हीलर से तो 2 ठे कपड़ा लेके चलिएगा। मतलब इतना खराब कपड़ा है, धूल अलग से वो उड़ रहा है और समस्याएँ बहुत हैं और इनका कहना है पुल की समस्या है। अगर राप्ती पे 1-2 और पुल बन जाए। एक बलुई गाड़ा, एक बलुई गाड़ा, हाँ। एक कुटनी, एक बरही, चंदा पर और स्वगौरा में है। शहर बहुत विस्तार एकदम इनका कहना है कि लोगों का जो 2 घंटा लग रहा है, वो आधा घंटा लगेगा। जो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी है, वो चंद घंटे का समय लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बगल में बन रहा है। इनका कहना है पुल बन जाने से आर्थिक स्थिति लोगों की अगल-बगल मजबूत होगी, रोजगार होंगे, दुकानें खुलेंगी। जैसे चंदा पुल के बन जाने से अगल-बगल देखिए कितनी दुकानें खुल चुकी हैं। तो संदीप जी कुछ ऐसे सवाल जो मैं पूछ ना पाया हूँ और अब बताना चाहते हो, बोल लीजिए। नहीं, बताना कुछ नहीं है। देखिए हमारे विजन में हम यहाँ पर एक अच्छा जो है शिक्षा की व्यवस्था एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा संस्था के विषय में सोचा, क्योंकि हमने अपने छोटे बालक के नाम से मैंने एक एनजीओ बनाया है, अविनाश सर्व कल्याण सेवा संस्था। हमारे सिंचाई विभाग के आए थे एसके सिंह बड़े भाई, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने जीवन में, मुझे लगा कि मैं देखता था गोरखपुर में जटाशंकर जी से मैं प्रभावित हुआ था, उनका एनजीओ बना था, उसमें तमाम समाज सेवी कार्य हो रहे थे। तो मैं वहीं से मैंने सोचा कुछ इस तरीके का सहयोग, एक लोगों का सहयोग, कुछ सरकार से सहयोग, कुछ अपने जो भी जनप्रतिनिधि इनका सहयोग लेकर के जो दबे कुचले क्षेत्र के लोग हैं, उनके चाहे महिला हो, चाहे नशा मुक्ति पर काम करना, चाहे जल संरक्षण पे, चाहे वृक्षारोपण पे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, तो सबके सहयोग से ही मैं एक जनसेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ। तो संदीप त्रिपाठी, जी। इनके एक डायरी है, उन्होंने नक्शा बना रखा है कहाँ-कहाँ से पुल बनना चाहिए, कितने किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और गाँव के लोगों का, जो दूर के गाँव हैं, संभ्रांत लोग हैं, जो उस गाँव में समाज सेवी टाइप के लोग हैं, उनका नंबर इन्होंने ले रखा है। समस्याओं, किसी की दूसरी की समस्या, अपनी समस्या कर लेते हैं, भले घर में और समस्याएँ हों, उसके लिए सुनते भी होंगे। भाई बीवी हैं, समय नहीं देंगे, वो भी बोलेंगे, बच्चे हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, नहीं पूरे होंगे, वो भी अपने पापा से बोलेंगे कि पापा क्या कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और हमारे पास कुछ हमको खुद की दिक्कत है। लेकिन ये कहते हैं कि उसी में सब कुछ होगा और वही करते हुए बड़ा लड़का आज बीटेक कर रहा है, बिटिया भी बीएससी नर्सिंग कर रही हैं नर्सिंग अयोध्या जी से कर रही है। छोटा भी बच्चा पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट है। तो हमने सोचा कि समाज सेवी संदीप जी का इंटरव्यू दिखाया जाए। एक छोटा सा संसाधन, मतलब एक छोटी सी गाड़ी, हीरो होंडा स्प्लेंडर, और उस पर बैठ के कागज़ों की फाइल लेके, पेपर की कतरन को कतर के, थोड़ा सा जैसे इनका आत्मविश्वास अगर डगमगाए तो उन पेपर की कटिंगों में अपना नाम देखकर इनको थोड़ा उत्साह हो कि जो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कोई सुन तो रहा है, कोई देख तो रहा है, कोई इसको लिख तो रहा है, तो उससे वो जीते हैं। इतना कतरन इन्होंने रखा है, खोल के दिखाया, देखिए ये काम के लिए हमने आवाज़ उठाई थी और देखिए संज्ञान लोगों ने लिया है। ये इस बात से खुश हैं कि मेरी बातों का संज्ञान लोगों ने लिया है और इनका कहना है कि जो समस्याएं मैं उठा रहा हूँ, उठाता रहूँगा। अब तो जनता ने कह दिया है कि इतना जब करते ही हैं, एक जनप्रतिनिधि का काम आप कर रहे हैं समाज सेवी संदीप जी, तो अब चुनाव के मैदान में आ जाइए। जी, शशिभूषण जी, जैसा कि अभी जनता ही मेरे लिए सब कुछ है और जनता जो चाहेगी मैं करूँगा। जब जैसे परिवार में क्या है कि एक चीज़ मैं करता हूँ, माता-पिता का आशीर्वाद लेता हूँ, परिवार में एक बैठक करता हूँ, किसको क्या ज़रूरत है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, घर गृहस्थी की सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करके ही मैं समाज में निकलता हूँ। तो इसलिए परिवार का तो सपोर्ट मुझे पूरा मिल रहा है। लेकिन उदासीनता तब होती है जब सही तरीके से किसी बात को रखता हूँ और कामयाबी के बाद जब एक धन्यवाद भी नहीं मिलता है, तो थोड़ा-सा वहाँ तकलीफ होता है। हमको कुछ चाहिए नहीं, उत्साह बढ़ता है। चंदा घाट की आपने आवाज़
आवाज उठाई थी? चंदा घाट की जिस समय मैं आवाज उठाई थी, पूरे क्षेत्र में कहीं आप जाइए मेरे पास श्रेय चलिए, मिला आपको? श्रेय कहाँ से मिल रहा है? मैंने सपा गवर्नमेंट में आवाज उठाई, उस समय 4 थाना मुझे उठाने आया था। 4 थाना? 4 थाना लगा था, कम से कम मुझे तो लगता है 200-250 पुलिस, महिला पुलिस और क्यों? अरे ये हुआ भाई, उस समय जिला पंचायत का चुनाव होने वाला था, और ये हुआ कि कोई कैसे धरना प्रदर्शन में बैठ गया, तो संदीप तिवारी जी धरना पे तो नहीं बैठे थे। एक जन जागरण हस्ताक्षर अभियान मैंने 1 दिवसीय चलाया था। मोतीलाल सिंह जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पीए थे, यहाँ से गोरखपुर, तो वो बेचारे नहीं रहे, तो वो आकर बैठे। ओझा जी किसान यूनियन से, विनय शुक्ला जी, लक्ष्मी चंद शुक्ला, हरीश चंद शुक्ला जी, और गांव के क्षेत्रीय सभी लोग, हमारे जो भी मित्र मंडली थे, योगेंद्र यादव जी, शंभू भाई, सुनील शुक्ला, मुन्ना यादव, पंकज मिश्रा इत्यादि तमाम, अब सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी लोग मेरा सहयोग किए, और मैं बड़े अच्छे तरीके से किया, और इतना गजब, मतलब अपने अंश का एक दीप जो प्रज्वलित किया। और आज आप खुद जाके देखिए, चंदा पर पुल हुआ, जनता चले, बहुत लोग नाम लेते हैं लोग नाम, जिन लोगों के हृदय में चीज है कि भाई संदीप जी ने त्याग किया, जो एल्बम में बैठे हैं, उनको तो मालूम है ना कि भाई इन्होंने त्याग किया। संदीप त्रिपाठी जी थे, समाजसेवी, जाने माने समाजसेवी, कौड़ीराम क्षेत्र में अपनी समाज सेवा का अलग जगा रहे हैं। अब जनता ने भी कहना शुरू कर दिया है कि बहुत किया, अब आइए जनता के बीच से चुन कर जाइए और अब समस्याएं उठाइएगा। तो लोगों ने कहा अब जिला पंचायत है वही लड़ लीजिए। तो मैंने भी इनसे प्रश्न कर दिया कि जब महारथी उठेंगे, जहां पैसों का खेल है, जबरदस्त पैसे चलते हैं, चुनाव लड़ना आसान नहीं है, करोड़ों खर्च होते हैं, तो कैसे लड़ेंगे? तो इन्होंने कहा कि अब जनता मेरा चुनाव लड़ेगी, जनता कहेगी तो जाएंगे क्षेत्र में। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों। नमस्कार।